और 1 घंटे में थम जाएगा चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। कई बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग, मध्य प्रदेश में वोटिंग, इन तमाम राज्यों में वोटिंग होनी है। कुल 96 लोकसभा सीटें। ओडिशा में भी लगातार बीजेपी ताकत लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चौथे फेज में इन तमाम सीटों पर वोटिंग। कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर चौथे फेज के लिए। कुछ ही पल में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 1 घंटे और वक्त जब नेता चुनाव प्रचार प्रसार कर सकेंगे, उसके बाद सिर्फ प्रत्याशियों को इजाजत होगी कि वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर सकेंगे, घर घर दस्तक देकर अपनी बात रख सकेंगे, और वो भी सीमित संख्या में, बिना किसी लाउडस्पीकर या प्रचार प्रसार की सामग्री के। सोमवार को वोटिंग होगी। आंध्र प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर, 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग, और विधानसभा चुनाव को लेकर भी आंध्र प्रदेश में वोटिंग है। इसके अलावा तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की इन सभी लोकसभा सीटों पर चौथे फेज में वोटिंग होगी। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर भी मतदान होगा। और एक तरफ कांग्रेस अलग, दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस अलग, और एक गठबंधन जो है बीजेपी, टीडीपी और जन सेना पार्टी का। तो आंध्र प्रदेश की कुल 25 लोकसभा सीटों पर चौथे फेज में वोटिंग होगी, सभी लोकसभा सीटें। आंध्र प्रदेश से सटा राज्य तेलंगाना, जहां 17 लोकसभा सीटें हैं। तेलंगाना में भी सभी 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और इन तमाम राज्यों में, कुल 10 राज्यों में वोटिंग होनी है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनाव प्रचार का शोर भी महज कुछ ही पल में थम जाएगा। मध्य प्रदेश से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अखिलेश सोलंकी, और उत्तर प्रदेश से ज्यादा जानकारी के साथ एहतशाम सिद्दीकी हमारे साथ कनेक्ट हैं। सबसे पहले अखिलेश, आपका ही रुख करेंगे। किन सीटों पर मतदान और क्या समीकरण वहां के? आयुष, हम देखें तो अब मालवा निमाड़ की जो 8 सीटें हैं वहां पर मतदान होने जा रहा है। इंदौर की बात हो, उज्जैन, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा और रतलाम, यानी कि झाबुआ की सीट। और इसमें झाबुआ सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि कांतिलाल भूरिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं इस सीट से। वहीं धार ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस फाइट में नजर आ रही है। और खरगोन में भी एक तरह से कोशिश है कांग्रेस की, क्योंकि आदिवासी जो बेल्ट है, मालवा प्लस निमाड़, तो निमाड़ में कांग्रेस को उम्मीदें हैं और मालवा में बीजेपी का वर्चस्व लगातार रहा है। इंदौर में तो आपने देखा कि कैसे अक्षय कांति बम्ब जो थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो वन साइडेड इलेक्शन हो गया। उज्जैन सीएम का अपना गढ़ है। मंदसौर लगातार बीजेपी जीतती रही है। देवास की बात हो तो देवास भी गढ़ के रूप में ही रहा है बीजेपी का। तो 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त दिख रही है, लेकिन 3 सीटें जो हैं यहाँ पर फाइट में नजर आ रही हैं। और पूरी ताकत, अगर हम प्रचार के शोर की बात करें तो 1 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ लगाई है। मुख्यमंत्री लगातार यहाँ इस इलाके के दौरे पर हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात हो, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, ये तमाम वहां पर हैं। वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो तमाम बड़े नेता जो हैं मालवा निमाड़ के दौरे पर हैं। और आज जो अंतिम 1 घंटा है इसमें पूरी ताकत लगाई जा रही है। और उसके बाद प्रबंधन पर एक तरह से कवायद की जाएगी। जैसे हमने देखा कि 3rd फेज में एक तरह से परसेंटेज बढ़ा। उसका मुख्य कारण यह था कि मुख्यमंत्री ने भी सवेरे 6 बजे उठ के कार्यकर्ताओं को फोन लगाया कि देखिए आप बूथ पर जाइए और वोट पड़वाइए। तो बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर है और अब देखना है कि चौथे चरण में किस तरह की वोटिंग होगी। लेकिन एक जो बड़ा रोचक है, इंदौर का जो इलेक्शन है, जो कि ललवानी वहां से लड़ रहे हैं, लेकिन जब कोई सामने नहीं है तो वोटर में उत्सुकता कैसे पैदा की जाए, कैसे वोटर को घर से निकाला जाए, एक बड़ा चैलेंज। और कांग्रेस ने, खासतौर से जीतू पटवारी ने कॉल ये दिया है, क्योंकि उनका खुद का कैंडिडेट नहीं है, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो नोटा पर वोट करें। तो बड़ा रोचक इलेक्शन इंदौर में एक तरह से देखने को मिल रहा है। आयुष, एहतशाम, उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर वोटिंग, और खास करके सबकी निगाहें कन्नौज पर भी हैं, इस पर जानकारी दीजिएगा। कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में जो मतदान होने जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला कन्नौज का है। हम आपको बता दें, कन्नौज में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चौथे चरण में 13 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे और तीसरे चरणों की बात करें, उसमें लगातार परसेंटेज गिरता चला जा रहा है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का परसेंटेज गिरा है, उससे कहीं न कहीं सियासी
राजनीति हलकों में काफी परेशानियां बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बैठकें किया है, अमित शाह ने भी यहाँ आकर बैठक किया, जेपी नड्डा ने बैठक किया है, लगातार वो मुख्यमंत्री ने भी बैठक किया और लगातार इस बात का वो निर्देश दे रहे हैं कि जो हमारे पन्ना कार्यकर्ता है, बूथ कार्यकर्ता है, वो लोगों को घरों से लाकर वोट पोल करें। वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ जिला निर्वाचन अधिकारी भी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि उनको पोलिंग बूथ तक लाने और उनको वोट दिलाने की सहूलियत प्रदान किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है वो कहीं न कहीं दो पार्टियों के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। जहां इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ रहा, वहीं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी कड़ी टक्कर देखने को मिले। उत्तर प्रदेश का जो परिणाम होगा वो काफी चौंकाने वाला परिणाम होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जीत हार का माजरा है वो काफी कम होता जा रहा है। और जहां तक ये देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भी मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने में नाकाम रहे। हम बात करें चौथे चरण की, चौथे चरण में बहराइच है, सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है, फर्रुखाबाद है, इसके साथ साथ कन्नौज है, मिश्री की तमाम ऐसी सीटें जहां पे मुकाबला बहुत ही रोचक देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर सिर्फ 60% से अधिक वोट पोलिंग हो चुका है। और पिछले रिकॉर्डों की तुलना देखा जाए, 2019 के रिकॉर्ड की तुलना देखा जाए, तो सारी जगहों पे जो वोट परसेंटेज है वो काफी कम है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा अनोखा प्रयोग होने जा रहा है कि जो वोट परसेंटेज है वो कम होने से किस राजनीतिक पार्टी का नुकसान हो रहा है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये परिणाम आने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। चौथे सीट का जो सबसे ज्यादा मुकाबला है वो कन्नौज का देखने को मिलेगा, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव कनेक्ट है। तजम्मुल, श्रीनगर सीट पर क्या समीकरण इस बार दिख रहे हैं? खास करके फारूक अब्दुल्ला की सीट रही है, इस बार क्या स्थिति है? आयुष, श्रीनगर की सीट जो है परिसीमन के बाद थोड़ी सी इसकी जो वोटिंग लिस्ट है वो थोड़ी सी तरतीब हुई और इसके साथ दक्षिणी कश्मीर के इलाके जुड़े, यानी पुलवामा, शोपियान, त्राल, अवंतीपोरा, पांपोर, ये अब श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ डिलिमिट हो गए। श्रीनगर की 8 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को जोड़कर कुल मिलाकर करीबन 12 से 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो श्रीनगर अब साउथ कश्मीर डिलिमिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर और बडगाम की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, अब बडगाम जो है वो नॉर्थ कश्मीर के साथ डिलिमिट हुआ है, जिसका गालिबन ये मतलब है कि जिला बडगाम के वोटर ने अब जो वोट डालना है वो उन्होंने डालना है नॉर्थ कश्मीर के साथ, और श्रीनगर का वोटर जो है वो साउथ कश्मीर के लिए वोट करेगा। अब इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी कौन से हैं सियासी तौर पर? जब से सबसे पहले पीडीपी के जो लीडर है, यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा का कल परसों जो है उनका मतदान होगा अपने टाहब नायर इलाके में। इसी तरह से अशरफ मीर है जो कि अपनी पार्टी के हैं, साबिक वजीर रह चुके हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट यहाँ से होगा वो बडगाम से मारूफ शिया लीडर आगा से रूहला होगा, लेकिन उसका अपना वोट जो है वो डिलिमिट होके बारामूला बडगाम के साथ जुड़ा है। कुल मिलाकर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आयुष सबसे बड़ी बात आपकी बार मजे की देखने वाली होगी। पुलवामा, त्राल, अवंतीपोरा, शोपियान, पुलवामा, ये वो इलाके हैं जो मिलिटेंसी प्रभावित थे, जहां पर 2%, 4%, 8% वोट पड़ता था, इश्तिहार लगते थे, बाइकआउट होता था। लेकिन इस साल 2024 के इस चुनाव में हम उम्मीद लगाए बैठे कि तकरीबन 60 से 70% के बीच में यहाँ के लोग तैयार है पोल में हिस्सा लेने के लिए। गालिबन श्रीनगर का साउथ कश्मीर के साथ जुड़ने का मतलब है कि साउथ कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा जो अनंतनाग कुलगाम का है वो पुंछ राजौरी के साथ यानी जम्मू बैलेट के साथ जुड़ गया डिलिमिटेशन के बाद, और डिलिमिटेशन में श्रीनगर का हिस्सा जो है वो बडगाम उससे निकल गया, वो नॉर्थ चला गया, और श्रीनगर और पुलवामा के बीच में जो है वोटिंग प्रोसेस जो है परसों शुरू होगा। कुल मिलाकर हालात जो है आयुष बहुत जरूरी जानना है आपके लिए कि जम्मू कश्मीर इन इलाकों में पोलिंग सेंटर्स के बाहर ग्रेनेड फटते थे, गोलियां चलती थी, 2-3 दिन पहले हाइपर सेंसिटिव इलाके डिक्लेयर किए जाते थे। लेकिन अब की बार अमन के साथ, शांति के साथ वोटिंग हो सकती है, और कुछ घंटे के बाद चूंकि चुनावी जो सरगर्मियां थी वो मुकम्मल हुई और कल दिन आराम का है और परसों बाकायदा तौर पर वोटिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो पहली बार दक्षिणी कश्मीर का जवान, युवा, बुजुर्ग जो है वो शायद अपने घरों से बाहर आकर निकलकर लंबी लंबी कतारों में कल हमें नजर आ सकता है। अस्मित भी हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। अब बिहार में क्या समीकरण चौथे फेज को लेकर दिख रहे हैं अस्मित इन सीटों पर? बिल्कुल, देखिए आयुष 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और दरभंगा, उजियारपुर, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये ऐसे सीट हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे, वहां चुनाव प्रचार किया था। और यहाँ पे भी देखिए कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें बीजेपी ने रिपीट किया है। अगर बेगूसराय की बात करें तो वहां से कहा जाता है कि फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हैं और उन्हें फिर से एक बार बीजेपी ने रिपीट किया है। वहां
वहां वो चुनावी मैदान में है, तो वहीं माले की तरफ से वहां अवधेश राय चुनावी मैदान में है। कई जगह पर ऐसे समीकरण बनते हैं जहां पर बीजेपी की जीत जो है वो दिखती है, क्योंकि वहां पे देखिए कई ऐसे समीकरण बताए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे थे, चुनाव प्रचार किया था, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा था, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना भी आ रहे हैं, पटना में उनका बड़ा रोड शो होना है, उसको लेकर भी यहाँ पर चुनाव प्रचार किए जाएंगे। 2 लोकसभा सीटों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन आज शाम 6 बजे तक जो अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार है वो थम जाएंगे। पूरे धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार हुआ। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे महागठबंधन की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से। खुद और देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंचे, उन्होंने समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जैसे लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार किया। हेमंत विश्वकर्मा आज बेगूसराय पहुंचे थे, गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगा। वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ बेगूसराय में गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगा। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार भी बीजेपी आगे दिखती है, लेकिन ये देखना होगा कि कहां कैसे जो है अगर चुनाव के परिणाम जो आते हैं उसमें क्या साफ हो पाता है। फिलहाल चुनाव प्रचार थमेंगे 6 बजे आज। आप सभी का बहुत शुक्रिया समीकरण समझाने के लिए।